हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेराकी नर्सिंग। आज का अपना टॉपिक है ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। तो आज अपन इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन कि ऑक्सीजन थेरेपी होती क्या है। इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट द कंसंट्रेशन ग्रेटर देन दैट ऑफ रूम एयर टू प्रिवेंट और ट्रीट हाइपोक्सीमिया। कि ऑक्सीजन थेरेपी क्या है कि ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं एट द कंसंट्रेशन ग्रेटर देन दैट ऑफ रूम एयर, कि जितनी ऑक्सीजन रूम एयर के अंदर प्रेजेंट होती है उससे हायर कंसंट्रेशन की जो ऑक्सीजन है उसको अपन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं पेशेंट को टू प्रिवेंट और ट्रीट हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया की कंडीशन को प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए। हाइपोक्सीमिया क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का यदि लेवल कम हो जाता है उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोक्सीमिया। नेक्स्ट बात करते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो कैसे होती है। तो फर्स्ट तो होता है कि एक गैस लाइन लगी होती है जिसके अंदर जो वाइट लाइन होती है वो ऑक्सीजन की होती है। कौन सी वाइट लाइन जो हॉस्पिटल के अंदर गैस की होती है वो ऑक्सीजन गैस के लिए होती है। दूसरा अपने पास सप्लाई करने का तरीका है कि ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं जो कि ब्लैक कलर की जिसकी बॉडी होती है और वाइट कलर का उसका हेड या फिर शोल्डर होता है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर हो गया। ये इनके द्वारा अपन हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऑक्सीजन सेचुरेशन की कि ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या होता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन इज द परसेंटेज ऑफ एच बी बाइंडिंग साइट इन द ब्लड स्ट्रीम ऑक्यूपाइड बाई ऑक्सीजन, कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो एच बी बाइंडिंग साइट है वो कितनी परसेंटेज ऑक्सीजन से ऑक्यूपाइड है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन। कि यदि 100% यदि वो ऑक्सीजन से ऑक्यूपाइड है तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। SpO2 नॉर्मल कितना होता है, 96 to 100%। और SpO2 यदि 95% से यदि कम हो गया तो उसको अपन क्या देंगे, कंफर्टेबल फाउलर पोजीशन देंगे और ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेंटेन करेंगे। यदि SpO2 90 डिग्री से यदि बिलो गया तो उस कंडीशन में अपन पेशेंट को क्या देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो ये जो आप डिवाइस देख रहे हो इसको बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। इसके द्वारा अपन ऑक्सीजन सेचुरेशन का मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑक्सीजन थेरेपी के इंडिकेशन, कि किन किन कंडीशन के अंदर अपन ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को देते हैं। तो फर्स्ट आती है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज की कंडीशन में अपन पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रेट्रिक पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी की कंडीशन में अपन पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। अस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज, एक्यूट कंडीशन, न्यूमोनिया, हार्ट फेलियर। इसके अलावा सीवियर इन्फेक्शन की कंडीशन हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई, स्मोक इनहेलेशन हो गया, सर्जरी एंड एनेस्थेसिया ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्टेन सर्जरी प्रोसीजर टू मेंटेन ऑक्सीजन लेवल ड्यूरिंग एनेस्थेसिया और हाई एल्टीट्यूड। ये कंडीशन है जहाँ पर अपन पेशेंट को क्या करते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी की नीड पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी डिवाइस, कि जो डिवाइस जिनके द्वारा अपन ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को देते हैं उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो 2 कैटेगरी के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लो फ्लो डिवाइसेज, सेकेंड है हाई फ्लो डिवाइसेज। लो फ्लो डिवाइसेज वो डिवाइसेज हैं जिनके द्वारा अपन 1 से लेके 15 मिनट लीटर पर मिनट की जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो सप्लाई करते हैं। और यदि 15 लीटर पर मिनट से ज़्यादा की यदि ऑक्सीजन से सप्लाई कर रहे हैं, ये पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो डिवाइस होंगी हाई फ्लो डिवाइसेज। नेक्स्ट बात करते हैं लो फ्लो सिस्टम। लो फ्लो सिस्टम के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेज आती हैं। तो नेजल कैथेटर आता है, नेजल कैनुला, सिंपल मास्क, पार्शियल रीब्रीथिंग मास्क और नॉन रीब्रीथिंग मास्क। ये लो फ्लो डिवाइसेज होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाई फ्लो डिवाइसेज या हाई फ्लो सिस्टम। हाई फ्लो डिवाइसेज में वेंचुरी मास्क आता है और हाई फ्लो नेजल कैनुला आता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन थेरेपी है वैसे तो सेफ़ है, लेकिन यदि अपन किसी पेशेंट को हाई फ्लो के अंदर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक यदि ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं तो उस पेशेंट के अंदर क्या हो जाती है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिससे पेशेंट को इरिटेशन, नोजिया, वोमिटिंग होने लगती है।
और यही कंडीशन यदि इन्फेंट के अंदर या प्रीमेच्योर बेबी के अंदर यदि हाई ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसका जो डेवलपिंग रेटिना है उसका क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जिस कंडीशन को अपन रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।